सो यार बात है अक्टूबर 2022 की। मेरा जेई एडवांस खत्म हो गया था और काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा था और मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और लिटरली मेरे को उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि ये जो जेई एडवांस और पूरी 2 साल की प्रिपरेशन जो मैंने जेई के लिए करी है उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत मुझे ये काउंसलिंग और अपने लिए कॉलेज डिसाइड करने में लग रही है। ये कॉलेज काउंसलिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। और सोचो यार तुमने छोटी सी भी लापरवाही करी और तुम्हारा पूरा जो भी मेहनत है वो बर्बाद। इमेजिन करो कि तुमने 2 साल पूरी जान लगा दी, पूरी जेई प्रिपरेशन में अपनी जान लगा दी, फाइनली एक अच्छी रैंक आ गई, पर तुमसे आधी रैंक पर या तुमसे कम अच्छी रैंक पर बच्चे तुमसे बेटर कॉलेज ले जा रहे हैं, बेटर ब्रांच ले रहे हैं, बेटर अपने लिए करियर लगा पा रहे हैं क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अवेयर है। इसलिए यार बहुत जरूरी है कि तुम इस बातों को बहुत ध्यान से सुनो। अगले 5 मिनट 10 मिनट जो भी है उसमें बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को नोट कर लो या अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो ताकि ये गलती तुम ना करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने पूरे 1 साल बर्बाद कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी चॉइस के साथ फंस जाते हैं जो वो एकदम नहीं चाहते थे और फिर वो बहुत रिग्रेट करते हैं उसके बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो, जो सबसे पहली गलती तुम कर सकते हो जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी। अब यार तुम जब जेई मेंस का काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी और तुम्हें उसे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होता है। और चॉइस फिलिंग में अगर तुमने एक भी चीज ऊपर नीचे भर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत तुम्हारे लिए हो सकती है, क्योंकि जो तुमने प्रायोरिटी में ऊपर भरा है वो तुम्हें अलॉट होता है। तो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए वो तुम्हें ऊपर भरनी है और जो तुम्हें नहीं पसंद, मतलब जो तुम कम चाहते हो उसे नीचे भरना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक। तो बच्चे यार कई बार जल्दबाजी में ये चीज ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक बच्चे का यार सीन हो गया था, अगर तुम्हें बात बताऊं, उसने ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी को आईआईटी गुवाहाटी के ऊपर भर दिया था। और अगर तुमने चॉइस इस ऑर्डर में भर दी तो यार ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी तुम्हें अलॉट हो जाए, क्योंकि तुमने उसे चॉइस ऑर्डर में ऊपर भर रखा है। भले ही तुम्हारी रैंक आईआईटी गुवाहाटी को भी क्लियर करती हो, बट यहाँ पे तुम्हारी एनआईआरएफ या कोई रैंडम रैंकिंग से नहीं होगा। तुम्हारा कॉलेज डिसाइड तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट से डिसाइड होगा। सो मेक श्योर उसे 3 4 बार चेक करो, चेक करवाओ लोगों से और फिर ही सबमिट करना। सेकंड गलती जो बहुत ज्यादा कॉमन है यार वो है चॉइसेस ही कम भरना। अब यार कई बच्चे होते हैं, तुमने सुना होगा कि यार उन्होंने 5 6 चॉइसेस भरी और कुछ भरा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है या तो उनकी बहुत अच्छी रैंक आई हो तो वो कॉन्फिडेंट हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख रहे हो कि हाँ मेरे को तो अपनी तीसरी चौथी चॉइस ही मिल जानी है तो मैं पूरी क्यों भरूं। और यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, कई लोगों के साथ पास्ट में हो चुका है। तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यार कि क्या होने वाला है। तुमने जैसे सुना होगा ना, पास्ट रिटर्न्स आर नॉट प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में। तो वैसे ही तुम पास्ट कट ऑफ के बेसिस पे 100% सर्टेनिटी से नहीं मतलब प्रिडिक्ट कर सकते कि तुम्हें कौन सी कॉलेज में कौन सी रैंक पे क्या ब्रांच मिलने वाली है। तो इसलिए सबसे ज्यादा समझदारी इसमें है कि तुम सारी चॉइसेस भरो और ऑलमोस्ट अपनी 90% चॉइसेस भरो ताकि तुम एक अच्छा डिसीजन मतलब ले पाओ। स्पेशली जैक दिल्ली की बात में करो, जो समय तो तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो वहां पे तुम्हें हाँ नैरो डाउन करना होता है। वो अब इस चैनल को तुम फॉलो कर लोगे तो उसके रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तुम भर लोगे उस टाइम पे। तुम्हें ये रखना है कि चॉइसेस काफी सारी भरो, बहुत थोड़ी सी चॉइसेस मत भरो, ताकि पता चला तुम्हें सीट ही नहीं अलॉट हो रही है लास्ट में और फिर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। So यार जो थर्ड मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है यार वो है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में गलती कर देना। अब यार ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है एक एक करके मैं टर्म समझाना चाहता हूं, तो बहुत ध्यान से सुनो। तो यार फ्रीज होता है, मतलब तुम्हारे काउंसलिंग में तुम्हें पता होगा मल्टीपल राउंड्स होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5, है ना, एंड सो ऑन। तो अगर तुमने फ्रीज कर दिया है, मान लो तुम्हारे राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और अब तुमने उसे फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब तुम्हारी सीट जो तुम्हें राउंड 1 में अलॉट हो गई है वही तुम्हारी फाइनल सीट अब होगी, क्योंकि तुमने फ्रीज कर दिया इसे। नाम से काफी ऑब्वियस है। अब यार भैया लेकिन फ्लोट क्या है? तो यार फ्लोट में तुम्हारा क्या होता है ना कि तुमने जो प्रायोरिटी लिस्ट भरी हुई है उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारी प्रायोरिटी ऊपर मिलती जाएगी। जैसे मान लो तुम्हें 10th नंबर की प्रायोरिटी मिल गई है राउंड 1 में, तो हो सकता है कि राउंड 2 में तुम्हें 8th 9th 7th ऐसे कर करके राउंड 5 तक ऊपर की प्रायोरिटीज मिलती जाए। तो ये होता है फ्लोट, जो कि सबसे सबसे ऑब्वियस ऑप्शन, लोग फ्लोट ही चूज करते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन आता है यार वो है स्लाइड। अब स्लाइड में क्या है? तो यार स्लाइड में कैच ये है कि तुम्हारा कॉलेज तो सेम रहता है। मतलब कि अगर तुम्हें मान लो फर्स्ट राउंड में आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिली है तो तुम्हारे कॉलेज सेम रहेगा आईआईटी गुवाहाटी। अगर तुमने स्लाइड ऑप्शन चूज करा है तो अगर तुमने
आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ ब्रांचेस भरी है, जैसे मान लो आईआईटी गुवाहाटी मैकेनिकल भर दी उसके ऊपर, फिर आईआईटी गुवाहाटी सीएस भर दी तुमने उसके ऊपर, तो हो सकता है कि तुम्हें आगे के राउंड्स में आईआईटी गुवाहाटी की वो वाली चॉइसेस मिल जाए। तो मतलब तुम्हारा कॉलेज फिक्स हो जाता है स्लाइड के केसेस में, बस तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में डिफरेंस कोई गलती नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चे फ्लोट ही चूज करते हैं, तो मैं भी फ्लोट ही चूज करना चाहिए अगर तुम्हें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने लिए चाहिए तो। फोर्थ गलती जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, वो है चॉइसेस जल्दी लॉक कर देना। तो यार क्या होता है कि तुम्हें 4 से 5 दिन की विंडो, अभी अभी तो कुछ आया नहीं है, अभी तो काउंसलिंग में अभी टाइम है, जब आएगा तो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे ना 3 से 4 दिन की विंडो मिलती है। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो तुरंत जाते हैं पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, अपनी चॉइसेस भरते हैं और लॉक कर देते हैं। लॉक का मतलब अब तुम्हारी चॉइसेस फिल्ड हो चुकी है, अब तुम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यार हमें लास्ट मोमेंट तक जब तक भी हमें अलाउ है तब तक हमें चॉइसेस लॉक नहीं करनी है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है वो। तो हाँ, हमें टाइम ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 3 दिन बाद तुम्हारी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, तो तब तक फाइनलाइज कर दो। ये गलती मत करना कि अभी भर दी और फिर फाइनलाइज ही नहीं करी, भूल गए और फिर क्या कहते हैं चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो गई, अब क्या करें। तो तुम अच्छे से ध्यान देकर उन 3-4 दिनों की विंडो में अपनी चॉइसेस डिसाइड करो, क्योंकि लास्ट दिन, लास्ट घंटे, लास्ट 3-4 घंटे में तुम्हें पता नहीं कौन सी नई इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके बेसिस पे तुम्हें चॉइसेस चेंज करने का मन कर जाए। इसलिए चॉइसेस को जल्दी लॉक नहीं करना है। ओके, सो नाउ यार नंबर 5 वाली गलती भी ना बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो ना अपनी एक बार उन्होंने चॉइस भर दी, अब मान लो तुमने उसमें कुछ चेंजेस करे, है ना, तुमने एक बार चेंजेस कर दिए और फिर तुमने सोचा कि ऑटोमेटिक लॉक हो गई और छोड़ दी तुमने। बट यहाँ पे यार है तो ये जोसा की साइट, एनटीए, है ना, तो तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए, इन द सेंस कि अगर तुमने चेंजेस करे हैं अपने प्रेफरेंस ऑर्डर पे, फिर से लॉगिन करके उसे कंफर्म जरूर कर दो कि तुम्हारे चेंजेस अच्छे से इंप्लीमेंट हो गए हैं कि नहीं। कुछ इंटरनेट का इशू या वेबसाइट के इशू के चक्कर में कहीं तुम्हारे ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम्हारी प्रेफरेंस ऑर्डर अपडेट ही नहीं हुआ, वही वाला है पुराना वाला। सो अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो 1-2 बार रीवेरीफाई कर दो कि हाँ यही प्रेफरेंस मैंने जो चेंज करे थे वो अब शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यार सिक्स्थ मिस्टेक जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है भैया दीदी के भरोसे काउंसलिंग करना। तो भैया दीदी के भरोसे काउंसलिंग करने का क्या मतलब है? यार भैया दीदी के भरोसे काउंसलिंग करने का मतलब है कि तुम जानते हो अपने दूर के रिश्तेदार में किसी भैया दीदी को, या थोड़े पास के भी हो, बट तुम्हारे मतलब रिलेटिव्स में कोई है जो भैया दीदी है, जो तुम्हें पता है कि उन्होंने जेई नीट कर रखा है, तो वही तुम्हारी प्रेफरेंस ऑर्डर भरेंगे, वही तुम्हारा काउंसलिंग कराएंगे, वही तुम्हें सब बताएंगे और तुम उनकी राह पे बढ़िया चल रहे हो। यार देखो, सब अपना, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, सब अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं, बट यार तुम्हारी रैंक है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे चॉइसेस हैं। सो ये चॉइस भी कॉलेज चूज करने का तुम्हारा होना चाहिए, किसी रैंडम भैया दीदी का नहीं। तो बहुत ध्यान से तुम्हें क्रिटिकली क्वेश्चन करना चाहिए, ऑफ कोर्स उनकी हेल्प लेनी चाहिए, बट उनसे क्वेश्चन करो और उनके आसपास उनके दोस्त हो उनसे क्वेश्चन करो, जितना हो सकता है उतनी रिसर्च करो और फिर अपने लिए डिसीजन लो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो यही चॉइस बननी है, या किसी ने बोल दिया तो वही तुम्हारी काउंसलिंग संभाल रहे हो, तुम टेंशन फ्री होके मैं बहुत थक गया जैसे मेरी भैया दीदी करेंगे सारी काउंसलिंग, मैं तो आराम कर रहा हूँ। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, तो तुम्हें खुद ही चॉइसेस लेनी है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दो एंड तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। यहां तक मेहनत कर ली है तो काउंसलिंग में भी थोड़ी सी और मेहनत डाल दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सारी तुम्हारी कॉलेज रिलेटेड डाउट्स और काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स यहाँ पे क्लैरिफाई होने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।